नमस्कार। हरियाणा की बात का एक और अंक लेकर हम हाजिर हैं। मैं हूं आपके साथ धर्म प्रकाश। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गुरुग्राम में उद्योग एवं मैन्युफैक्चरिंग इकाई के प्रतिनिधियों के साथ अहम बैठक की है। प्रदेश के बनने वाले बजट से पहले मुख्यमंत्री उद्योग जगत के प्रतिनिधियों से सुझाव ले रहे हैं। प्री बजट बैठक के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि केंद्र के बजट के बाद हरियाणा प्रदेश का बजट भी पेश होगा। अलग अलग विभागों और संगठन के साथ बैठक कर बजट पर मंथन किया गया है। सीएम ने कहा कि रोजगार और इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने में उद्योगों का सरकार को सहयोग मिलता है और औद्योगिक इकाइयों से बहुत से सुझाव मिले हैं, जिनमें वैट और सी फॉर्म से जुड़े हुए विषय भी शामिल हैं। सीएम ने कहा कि राष्ट्र की जरूरत के हिसाब से विदेशी मुद्रा बढ़े, इसका ब्लूप्रिंट भी बनाया जाएगा। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कर्मचारियों के कर्तव्यों और नैतिकता से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा की है, जिसमें कर्मचारियों की ट्रेनिंग में भविष्य के बदलाव से जुड़े सभी मुद्दों को शामिल किया गया है। आज हमने इंडस्ट्री के जो लोग हैं सारे हरियाणा से ही हैं, ज़्यादातर गुरुग्राम फरीदाबाद आसपास के हैं, लेकिन बाकी जगह यमुनानगर, करनाल, पानीपत सबसे आए हुए हैं। तो ऐसे सब बंधुओं से लगभग 2 घंटे हमारी मीटिंग हुई है। बहुत से सुझाव उन्होंने दिए हैं और उन सुझावों के नाते से हमारा डिपार्टमेंट उसका सारा अध्ययन करेगा और कोशिश करेंगे कि जनहित में जितने ज़्यादा सुझाव हैं उसमें लागू किए जा सकें। मोटे रूप से इंडस्ट्री हमेशा अपनी इंडस्ट्री बढ़ाने के लिए ही सुझाव देती है। सरकार के सामने जो उसका टारगेट होता है वो एक तो एम्प्लॉयमेंट रहता है कि ज़्यादा लोगों को, हमारे प्रदेश के लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले, ये उसका हेतु रहता है। दूसरा, हम इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी उतना ही ध्यान देते हैं ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा तो उद्योग ज़्यादा आएगा। उद्योग के नाते से जो उनकी डिमांड्स होती हैं, कुछ सब्सिडीज़ की बात होती है, कुछ टैक्सेशन की होती है, कुछ प्रोसेसेस होती हैं डिफरेंट टाइप की, कुछ ऐसे फैसिलिटेशन सेंटर्स हैं। ऐसे जो अलग अलग सुझाव आए हैं उनका बैठ करके विचार करेंगे और निश्चित रूप से उसमें एक वैट का जो एरियल्स का विषय भी आया था, सी फॉर्म की बात आई थी, उसके मसले हल करने, लेकिन कुल मिला के इनका बजट से उतना संबंध नहीं है। उनकी फैसिलिटेशन के लिए उनके जो सुझाव आए हैं वो भी मैंने नोट कर लिए हैं और इस प्रकार से मैं समझता हूँ कि इंडस्ट्री जो है बजट से पहले जो कंसल्टेशन हुए हैं उसमें इंडस्ट्री हमारी कैसे अगले साल में और ज़्यादा बढ़े। हमने एक थोड़ा जो उनके सामने सुझाव रखे हैं, एक तो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड जो इंडस्ट्री है जिसमें अधिकतर प्रोडक्ट एक्सपोर्ट किए जा सकें, इसके ऊपर फोकस रखने की बात हमने कही है ताकि उसमें फॉरेन करेंसी ये ज़्यादा आए, जिसमें नेशनल एक हमारी जो नीड है वो पूरी होती है। और दूसरा मैंने एम्प्लॉयमेंट का जो विषय बताया है। तीसरा, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, उसमें चूँकि हरियाणा का अपना एग्रीकल्चर स्टेट होने के नाते से रॉ मटेरियल वो फूड आइटम्स का हमको यहीं उपलब्ध होता है, उसमें भी विशेष तौर पर ये साल जैसे यूएनओ ने भी घोषित कर दिया है मिलेट ईयर 2023, तो मिलेट्स के प्रोडक्ट्स बनाने वाली जितनी इंडस्ट्री होगी ताकि स्थायी रूप से मिलेट का काम आगे भी बढ़ता रहे, खाने पीने की चीज़ें बनाए, उनके लिए विशेष फोकस करने के लिए मैंने कहा है। इंडस्ट्री के लोगों ने उसको स्वीकार भी किया है। तो इतनी सारी बातें आज हमने तो आप सब चीजों पर बजट रहता ही है, हर वर्ग के लिए रहता है। खास थीम अगर बात करें इस बार मेन फोकस किसके ऊपर रहेगा? देखिए ये क्या आपने तो प्लानिंग तो करी होगी? नहीं, ये अभी विषय जो कि अभी तो कंसल्टेशन जो शुरू हुई है, इस कंसल्टेशन के बाद ही एक लगभग 7 दिन के 8 दिन के बाद जब ये बजट तैयार करने की जब एक स्थिति बनेगी, उसी से हम कह पाएंगे कि इस चीज़ की ज़्यादा सुझाव आए हैं, ज़्यादा डिमांड आई है और हमें भी स्टेट इंटरेस्ट में ज़्यादा जो फोकस करना है ये टीम बैठ करके विचार करेगी और एक साथ